हाय एवरीवन, राधे राधे। आप लोग के लिए मैं 3 पायल निकाल रही हूँ। जो भी पायल आप लोग चूज करेंगे उसका यस और नो या फिर डिटेल्ड आंसर हो सकता है। तो हमारे पास पहला कार्ड है ये 10 ऑफ कप्स, ठीक है। दूसरा कार्ड हमारा है द हर्मिट। अब एक तीसरा कार्ड भी निकालना है आपके लिए। तीसरा कार्ड क्या है आपके लिए? पिक अ कार्ड रीडिंग है ये, क्योंकि तो तीसरा कार्ड आपके लिए क्या है? हमारा है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो ग्रेट। चैनल्ड हो, डिटेल्ड होगी या चैनल्ड होगा, सिर्फ यस और नो होगा, देखेंगे क्या आता है। आप तो पहले प्लीज पॉज करके अपने लिए एक कार्ड बेहतरीन तरीके से चूज कर लें। कौन सा कार्ड आपको चूज करना है? क्या लगता है, क्या कलर्स आपको पसंद आ रहे हैं, या बस वो कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर एनीथिंग यू लाइक इट अबाउट योर कार्ड, है ना। और अगर आपको कोई क्रिस्टल बाय करना है, या फिर कोई रिचुअल कराना है, या फिर आपको मनी अट्रैक्ट करनी है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड यस, दैट इज इट। मुझे इतना ही बताना, ज्यादा नहीं बताना था। कांटेक्ट के लिए व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड प्लीज स्पैम मत करना, अदरवाइज यू विल बी ब्लॉक्ड। तो यस, है ना। आई होप सो आप लोगों ने अभी तक चूज कर लिया होगा। एंड हम लोग फर्स्ट कार्ड से चालू करते हैं। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। जिन लोगों ने फर्स्ट पायल चूज किया है उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? यस या नो में पहले हम लोग चेक करते हैं। उनके लिए यस है या नो, जो वो सोच रहे हैं। उन लोगों ने जो भी सोचा है उसके लिए यस है या नो, और जो भी आप एक्स्ट्रा बताना चाहो। हम्म, एक बार हम फिर शफल करेंगे। ओके, द मैजिशियन। ओके, एनी अदर 2 कार्ड्स हम जो चाहते हैं, कोई भी एनी डिटेल थिंग। ओके, हमें मिला है द मैजिशियन। सबसे पहले तो जो आपने सोचा था उसका आंसर यस है। एंड ओके, देखो, मुझे मैसेज समझ में आ गया है आपके लिए क्या है। सबसे पहली चीज कि जो आप चाह रहे हो, जैसा आप चाह रहे हो, वो सब आपके लाइफ में होगा, है ना। एक सेकेंड, आई थॉट माइक ऑफ है। तो मैं क्या बता रही थी कि अगर देखो, आपने अगर मैनिफेस्ट किया है कि आपकी ऐसी लाइफ होगी, आपकी ऐसी लाइफ होगी, और जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो करो। लेकिन अगर आप ये बंधा हुआ महसूस कर रहे हो तो इससे पहले जाल से बाहर निकलो। ये आपकी पहली सीढ़ी होगी, यहाँ से पहले बाहर निकलो। पहले अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। क्या आपको लगता है, क्या सच है? जो आपको लगता है आपकी लाइफ ऐसी रहेगी तो वही सच है, ऐसा कार्ड कहना चाह रहा है। क्योंकि समहाउ आपकी शायद आत्मा जानती है कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, क्या मिस्टीरियस है, क्या आप हो, क्या एग्जैक्टली आप, शायद आपको आत्मा को पता है, एंड आपको पता है इंट्यूशन के थ्रू क्या सच है क्या गलत है। आप पहले यहाँ से निकलोगे, देन यहाँ जाओगे, देन एक रियलिटी मैनिफेस्ट करोगे, देन एक दुनिया मैनिफेस्ट करोगे। देख रहे हो किस तरह से ये सब यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है? तो यस, जैसा आप चाह रहे हो वैसा ही होगा। आंसर आपका यस आया था। अब हम दूसरे पायल पर मूव करते हैं। जिन भी लोगों ने द हर्मिट चूज किया था, सेकंड ऑप्शन, देखते हैं उनके लिए आंसर यस है या फिर नो। इनके लिए आंसर यस है या नो, जो इन्होंने पूछा है। ओके, द फूल कार्ड। आंसर इज फर्स्ट ऑफ ऑल यस। ओके, ठीक है। हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। वाओ, आई मीन दिस पाइल इज ग्रेट। ओके, ओह माय गॉड। देखो, अगर आप वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, फेमिनाइन एनर्जी की आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो, चाहे आप खुद भी फीमेल हो, बट अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो फेमिनाइन एनर्जी की, तो करना शुरू कर दो। इमोशंस की वैल्यू करना शुरू कर दो। बिकॉज समहाउ ऐसा फील हो रहा है कि आप मैस्कुलिन एनर्जी में बहुत ज्यादा हो, या आपको लगता है कि समहाउ फेमिनाइन एनर्जी कमजोर होती है और मैस्कुलिन एनर्जी में ज्यादा विश्वास रखना चाहिए। वो सही नहीं है आपकी आगे की रियलिटी के लिए। तो ओवर थिंकिंग चलती है, कंफ्यूजन आपको बहुत रहता है, डिसीजन आप जल्दी नहीं ले पाते हो। आप शायद पार्टनरशिप में हो, रिलेशनशिप में हो, ऐसा कुछ आ रहा है, क्योंकि ये आपके ओवरऑल लाइफ को इम्पैक्ट करेगा आगे चल के। और जो जो आपने सोचा है पहली बार तो वो दिख रहा है, पर अंधाधुंध कोई भी फैसला नहीं ले लेना है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, सोचो समझो, और दिख भी रहा है कि आप सोच रहे हो, बट इमोशंस को भी थोड़ा सा ऐड करो, दूसरे की भी इमोशंस को वैल्यू करो।
यहाँ पे ये मैसेज, क्योंकि शायद आप कभी कभी मस्त मौला बन के सारी चीज कर तो लेते हो, बट उसके बाद आपको फिर रिग्रेट का सामना ना करना पड़े, इसलिए टैरो आपको मैसेज दे रहा है कि जो भी करो दूसरों के लिए भी सोचो, एक बार उनसे भी राय ले लो, ताकि दूसरों को एटलीस्ट इस बात की खुशी हो कि हाँ भाई तुमने हमारी राय ली है। आई थिंक पार्टनरशिप में है, आई थिंक फैमिली में है, आप जो फ्यूचर में करने वाले हो पहले दूसरों से सलाह मशवरा एक बार जरूर करना। और एक्स्ट्रा मैसेज भी एक आ रहा था, पर देखो मैं बोलते बोलते मेरे मुंह से निकल गया। फेमिनाइन एनर्जी की रिस्पेक्ट क्यों करनी है, मैस्कुलिन एनर्जी की भी रिस्पेक्ट करनी है, बट आप फेमिनाइन होके भी अगर मैस्कुलिन बन रहे हो, जो आप नहीं हो, और अगर फिर भी आप वो बन रहे हो सिर्फ किसी के लिए या फिर किसी के कहने की वजह से, या फिर दुनिया में ये इस बात की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने साथ पहली बात तो चीटिंग कर रहे हो। दूसरा मैसेज ये है कि आपको एग्जाम्पल बताने को मुझे बताया जा रहा है कि जिस तरीके से शिव शक्ति के बिना शिव है, उसी तरीके से उसी तरीके से शक्ति भी, जिस तरीके से शक्ति भी उस शक्ति को भी शरीर चाहिए। तो दोनों चीजें एक दूसरे के बैलेंस के साथ में चलती, आप अकेले ही सब नहीं कर सकते, आपको भी हेल्प की आगे जरूरत पड़ेगी। अगर सब अकेले करने निकलोगे तो द हर्मिट बन जाओगे। एंड हर्मिट बनना बुरा नहीं है, एक पॉइंट में हर कोई ऐसा बनता है, बट दूसरों की भी हेल्प लेनी चाहिए। ये आपके लिए गाइडेंस था, और जो आपने सोचा था वो यस है। आप सब कुछ कर सकते हो, आप अपने ऊपर बिलीव करते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड यस, काला टीका लगा के निकलो। यहाँ पर ब्लैक और यहाँ पर व्हाइट एनर्जी दोनों दिख रही है। तो हाँ, अगर कोई नेगेटिविटी रिमूवल कराना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप किसी से भी नजर उतरवा सकते हो। तो वैसे सही से करवाना है ना, अगर नहीं करवाना तो कोई मसला तो है नहीं, है ना। तो या मेरी तरफ से गाइडेंस था, एंड यस दैट्स इट। मुझे बस इतना ही बताना था। थैंक यू सो मच। अब हम थर्ड पाइल की तरफ मूव करते हैं। जिन लोगों ने भी थर्ड पाइल चूज किया था उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? ओह माय गॉड, ओके। अच्छा अच्छा जी, आपके लिए ये 3 मैसेज है। सबसे पहला चीज तो आपके लिए आया है 7। 7 बोल रहे हो? 7 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7, पर ये बन 8 रहा है। समहाउ आपको ये बताया जा रहा है जैसे आप 8वें अजूबे हो। बट लेट मी डू शफलिंग, हाँ एक बार मैं शफल कर ही लूँ, क्योंकि मुझे यस और नो में आंसर नहीं मिला। ओके, तो मैं जरा एक बार टैरो से पूछना चाहती हूँ कि जो भी आपने आंसर पूछा था उसका आंसर मे बी में आ रहा है, ठीक है। हम्म द लवर्स कार्ड। और हमारे पास आ रहा है बारात। आई थिंक आप शादी के बारे में पूछ रहे हो, या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड आपका कोई सवाल है। तो हम्म, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट आपसे कहा जा रहा है कि अपने ऊपर काम करने को। आई थिंक आप अभी हीलिंग मोड में चल रहे हो, अवेकनिंग पीरियड आपका चल रहा है, एंड दैट इज वाई ये मे बी अभी आंसर आ रहा है। आप अपने ऊपर थोड़ा सा काम करोगे तो इस पोजीशन पे आप पहुंच जाओगे, तो जो आपको रियलिटी चाहिए वो आप मैनिफेस्ट कर लोगे। अगर आपको वेट करना पड़ रहा है तो उसका रीजन यही है कि अभी आप तैयार नहीं हो। जब आप तैयार हो जाओगे अभी आप अपने आप को पॉलिश करने को मैसेज है, एंड दैट इज इट। थैंक यू सो मच। श्री राधे राधे राधे। जय माता दी।